देखिए कुछ ऐसा माहौल है चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी अभी राहुल गांधी की जनसभा खत्म हुई है। बड़े बड़े नेताओं ने हरियाणा में दम फूंक दिया है, पर ये जो जनता वापसी कर रही है, ये जो घर जा रही है, ये क्या सोच रही है, कितना दम अभी भी बरकरार है चुनाव को लेकर के, उत्साह कितना इन लोगों में, जानती हूँ। सबसे पहले आपको ही मौका देना चाहती हूँ, नाम क्या है आपका? ये सुशीला, महेंद्रगढ़ जिले से। अच्छा, महेंद्र? हाँ, महेंद्रगढ़ जिले से है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या बताया? सुशीला। हाँ जी। तो बताइए कौन सुशील लग रहा है आपको इस बार? मेरे को तो कांग्रेस का ही लग रहा है। देखो जी, मैं तो बिल्कुल इतना कह रही हूँ कि आगे बढ़ो। अच्छा, सबसे कह रही हूँ, बिल्कुल कह रहे हैं आगे बढ़ने के। हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं और हमारे बच्चे हैं, मैं उनको सबको यही कहना चाहूँ, अगर कांग्रेस आएगी तो सबका उद्धार होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। अच्छा। अभी आपने तो देखा होगा कोलकाता का केस, देखा है तो बस, तो फिर क्या कहना। मोदी कहाँ है मोदी? क्या करना चाहिए था मोदी जी को? वहाँ तो अलग अलग सरकारें हैं, ये बताइए। मणिपुर में क्यों नहीं जाता? मणिपुर में क्यों नहीं जाते? मणिपुर में क्यों नहीं जाते? यहाँ इंडिया के अंदर और भी तो बहुत से स्टेट है, अकेला मणिपुर है। मणिपुर का भी तो जवाब देना चाहिए। आप नहीं काले धन की बात की थी उन्होंने, काला धन है कहाँ है आप बताओ। नहीं आप भी तो मीडिया में हो, आप क्यों नहीं जवाब पूछते? आप क्यों नहीं पूछते? मणिपुर क्यों नहीं जाते आप? क्यों ना यू आर ए दलाल of media of the no you are a dalal of मोदी। ये सब चीजें नहीं। मैडम जी सॉरी, मैं आराम से बात करें भाई। हाँ जी सुनो। मैं मेंढर पार्टी पनियारा से, रोहतास मेरा नाम है। सबसे बड़ी बात यही है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अच्छा, पूरी लाइन के साथ, पूरा बदलाव तय दिल से। आपका बड़ा माहौल लग रहा है, यार पूरा बदलाव है। आप यूथ है, क्या कहना चाहते हैं? मैं आऊंगी, जाइएगा नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंकुर है, मैं कांटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा यही कहना है कि 8 तारीख और भाजपा साहब। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। कमल को गंद में ले जाना है, बिल्कुल। बोलो भारत माता की जय हो। अच्छा, इतना बड़ा तल्ख के बिल्कुल राहुल गांधी की जनसभा, इसलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो औरत की तरफ देखता है। एक तो उसने औरत के बारे में सोचा, हमारे बच्चों के बारे में सोच रहा है, इसलिए हम छाती खोल के कहते हैं कि मोदी बिल्कुल नीचे जाना चाहिए। अच्छा, हाँ। अब आपका कौन सा बैर है? बैर की बात मैं बताऊं। देखो, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा, मैं यूथ होने के नाते यही बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ा दक्षिण हरियाणा में पहले भी सौतेला व्यवहार हुआ है। जिस तरह से बीजेपी से जो आस लगाई गई थी, बीजेपी उसे आस को पूरा करने में नाकाम रही है। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि बदलाव का दौर है, पूरा बदलाव का दौर है। दक्षिण हरियाणा में फिर से कांग्रेस सरकार अपना परचम लहराने जा रही है। परचम लहराने 8 से 9 सीट निकालेगी पूरे दक्षिण हरियाणा में। यहाँ पे 12 सीटों में, यहाँ भी पूरा। महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह लगभग अच्छी लीड से जीत रहे हैं। अटेली से अनिता यादव भयंकर समर्थन से जीत रही है। यहाँ से मंजू चौधरी, वहाँ से नांगल चौधरी से, नारनौल से राव नरेंद्र अच्छी फाइट में। कह रहे हैं कि जो महेंद्रगढ़ की सारी सीटें हैं उन पर एक तरफा जीत है, एक तरफा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। यूथ के लिए मुद्दा क्या रहेगा? क्या यूथ के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहेगा कि हुड्डा जी की जो सरकार आए वो निष्पक्ष रूप से दक्षिण हरियाणा के साथ में सौतेला व्यवहार न करके एक निष्पक्ष रूप से रोजगार देने का कार्य करे। कहते हैं कि उनके राज में खर्ची पर्ची चली थी। खर्ची पर्ची जी छोटी नौकरियों में नहीं चली, लेकिन बड़ी नौकरियों में आज भी वही मुद्दा है। अच्छा, आज भी वही हाल है? आज भी वही हाल है बीजेपी के राज में। ओ बेटा, मेरा बेटा ने 3 टेस्ट पास कर लिया, बाकी कामयाब एक में नहीं हुए। क्यों? पैसा हमारे पास है नहीं। क्यों? गरीब आदमी सा जमींदार टबर लगी सी, जो सिर बेची सी होगी सी, बिना खर्ची बिना। गरीब को कितना लग गयो? गरीब को तो घर बैठ गयो, पढ़ो लिखो, जो बालक के लिए 5 लाख को दियो। अब बेटा बालक पढ़े से, बच्चों पढ़े से, और वो बच्चा नहीं लगा माँ बाप के दिल पे बीते से। हमारे बेरों से जो भारतीय ने बीत रही से, मेरा बेटा भावुक हो गई है, कहते ये काफी महत्वपूर्ण पास करया। मेरा बेटा होशियार से, कमजोर नहीं है। मेरा बेटा होशियार है, कमजोर नहीं है। मेरे बेटा ने कामयाबी नहीं मिली आज तक। राज्य सरकार से ये नाराजगी है कि रोजगार की हालत पक्का कर दी, बच्चों ने नौकरी नहीं मिल रही। और आप राहुल गांधी से क्या आस लगा? राहुल गांधी ये बताते हैं कि हमारे बच्चे नहीं लगवाएंगे। अच्छा, आस है ये आस? हाँ, ये आस है। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहती है लास्ट में तो बता दीजिए, कुछ रह गया? हम तो यही कहते हैं कि कांग्रेस आएगी आएगी आएगी।
जाएगी। 5 तारीख को बड़ा हो मतलब गया, होगा। हो गया। चलिए भैया बोलिए। हाँ, बोलिए। ये जोश नहीं बदलाव की आंधी है, पूरी भाजपा का पसीने छुड़वा रखी, उसका नाम राहुल गांधी है। हाँ। बब्बर शेर का कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर इन अक्ल जोटा था महेंद्रगढ़ ते राहुल दान सिंह जीतेगा, लाखा बोटा था। राव इंद्रजीत चाहता है आपसे बड़ा कोई राव साहब को ऊपर नहीं जाने दूंगा, कोई भी राव साहब खड़ा हो उसको ऊपर जाने नहीं दूंगा, नीचे दबाओ। चलिए भैया, किस तरीके का माहौल चल रहा है न्यू लौट करके, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या है? ये आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, राहुल गांधी ने आखिरी दिन को भी नहीं छोड़ा है, उसको भी भुनाया है। कैसे इस दिन को भी देखा जाए, बता दीजिए। महेंद्रगढ़ भैया जनसभा उन्होंने खत्म कर दी है। महेंद्रगढ़ हलके की जनता पहले ही अपना मंच बना चुकी थी और आज जनता ने मोहर लगा दी है राहुल गांधी जी के यहाँ आने के बाद। राव दान सिंह जी इस बार 1 लाख पार। अच्छा, 1 लाख पार। 1 लाख पार, मतलब आप कह रहे हैं जो स्थानीय कैंडिडेट हैं उनकी जीत पक्की है? बिल्कुल 100% निश्चित है। तो किसी तरह का फंसे हुए हैं सबसे ज्यादा। नहीं, किसी तरह का कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। अभी आपने देखा होगा बीजेपी से बड़े बड़े नेता छोड़ के वापस कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में आए हैं आखिरी समय में, जी, वो गेम पलटेंगे? बिल्कुल पलट चुका है, पूरे हरियाणा का गेम पलट चुका है। कांग्रेस आज 65+ पार करने जा रही है। 65+? बिल्कुल, इतना बहुमत दे रहे हैं? बिल्कुल हरियाणा की जनता दे रही है, क्योंकि 10 साल में बीजेपी के शासन से, बीजेपी की नीतियों से जनता त्रस्त है, जनता बिल्कुल परेशान है। और जनता के साथ जो लूट हुई है 10 साल में, अब जनता बटन के द्वारा उसका बदला लेगी। अच्छा, बटन से बदला लेना जी, है सीधा? जी। और 3-4 अगर बड़े गंभीर मुद्दे पूछूं कि बदलाव चाहिए क्यों आपको, तो वो बदला इसलिए चाहिए। सबसे बड़ा जो हरियाणा में आज जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। बीजेपी जो बात करती है बिना खर्ची और बिना पर्ची की, वो नौकरियां कहीं जमीन पर देखने को ही नहीं मिलती हैं। मतलब कामकाज दिखा ही नहीं आपको? बिल्कुल नहीं दिखा है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आप पर्टिकुलर अगर महेंद्रगढ़ हलके की बात करेंगे तो आप किसी भी रोड पर जाके देख लो, पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये रोड है या कच्चा रास्ता है। ऐसी हालत है यहाँ के रोडों के। बदलाव का पूरा मूड लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से क्या कह रहे हैं? पूरा मूड नहीं, मूड बदल लिया सब लोगों ने। मूड बदल लिया? बदल सेट हो गया? हाँ, ऐसा तो नहीं कि रातों रात सरकार बदल जाए? नहीं, बिल्कुल बदल चुकी है सरकार। अब महज एक औपचारिकता बची हुई है। 5 तारीख को बटन दबाने की। सरकार बदल चुकी है और 65 पार जो है कांग्रेस की सीट इस बार हरियाणा की जनता देने वाली। कैसा कार्यकाल आपने देखा? खट्टर जी है, आखिरी में पूछना चाहूंगा, खट्टर जी को मुंह छिपाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। आज खट्टर जी आप देख रहे होंगे हरियाणा में किसी भी जनसभा में नहीं आ रहे, किसी भी कार्यक्रम में नहीं आ रहे, और ना ही जनता के सामने वोट मांगने के लिए, क्योंकि उनको पता है जनता के साथ उन्होंने जो धोखा किया है, जो चीटिंग की है। आज जनता सबसे बड़ा अगर बदला किसी से लेगी तो वो खट्टर से लेगी। मोदी जी जनसभा जो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने ही उसका खेल हो और बड़ा प्रभाव जनता के बीच में पड़ रहा हो और आपको दिख ना रहा हो? पिछले 2 दिन से मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी की टॉप लीडरशिप हरियाणा से बैकआउट कर चुकी है। कोई बड़ी सभा आपको हरियाणा में देखने को नहीं मिली होगी। पिछले 2 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेता पीछे हट रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। इवन मैं आपको बता दूं महेंद्रगढ़ हलके की, यहाँ पे 4 केंद्रीय नेताओं की रैली प्रस्तावित हुई पिछले 1 हफ्ते में। चारों केंद्रीय नेताओं ने अपनी रैली कैंसिल की। एक भी नेता यहाँ नहीं आया, क्योंकि कोई भी हार का जो सहरा है वो अपने सर बांधने को तैयार नहीं है। बीजेपी आप मानते हैं हालत ऐसी हो गई कि हार का सहरा नहीं लेना? बहुत ही खराब हालत, बहुत खस्ता हालत। कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि उनको हार का सहरा देना चाहते हैं? खुद सोच रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जनता के अंदर की आवाज है जो आपको चारों तरफ आज पूरे हलके में सुनाई दे रही होगी। क्योंकि महेंद्रगढ़ की जनता के साथ जब से हरियाणा बना है 1966 से, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सभी पार्टियों की सरकारें यहाँ आई, किसी ने विकास के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। एकमात्र नेता हैं राव दान सिंह जी, जिन्होंने 2009 से 14 के अपने कार्यकाल में जितने भी यहाँ आप बड़े काम देखेंगे वो राव दान सिंह जी के किए हुए हैं। चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली की बात है, चाहे वो सतनाड़ी क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉलेज, ITI संस्थान, BDO ऑफिस, उप तहसील का दर्जा। और आने वाले दिनों में एक और चीज़ आज महेंद्रगढ़ की जनता को मिलने जा रही है।
आने वाली नई कांग्रेस की सरकार में राव दान सिंह का जो ओहदा है मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा होगा। अच्छा, आप मान रहे हैं कि खेल पलटा है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल पलट चुका है। चलिए बाबा आप बताइए, बहुत देर से आप खड़े हैं, उम्र कितनी है? मोदी जी अंतर्यामी है। और ये कहता है राम कृष्ण तिम्बाली को अवतार है लिया ना, वो मैं बनूंगा और कोई आगे भी नहीं बनेगा। अच्छा। वो ऐसा अंतर्यामी से और जो कुछ किया हुआ है ना, जो अपने नाम करूँ से गहने नहीं करे मैं करूँ कैसे? ऐसे क्यों ये अंतर्यामी है। अच्छा, हाँ मोदी जी ये अंतर्यामी है। हाँ, और अंतर्यामी आप ऐसा मान रहे हैं कि क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं? फिर अंतर्यामी ने कोई वजह से ना शॉर्ट में पड़ो दुख पाओ तो वो भी अंतर्यामी है। अब मेरे लिए करे से ना करे क्या नहीं करे। सुनो, आजादी आना से पहले यहाँ इतनी गरीबी थी, हम भूखा मरे था। आपने वो टाइम देखा है? हाँ। और ये अब आज ये यात्रा की कांग्रेस की थी वजह, मतलब आपने जो समय था आजादी मांगी था ना, जेड़ा में पढ़ के ने उनके ऊपर सिर के ऊपर गू की टोकरी गंदगी के पेटा ऊपर से पानी के मुंह में, बोले ये तुम्हारा पेट में जाएगी। बोले हमारा पेट में तो गंदगी है ही, लेकिन हम दुनिया का दुख नहीं देख सकते। ये हमारा वो जबान फिर दोबारा गुलामी आ रही है। जो आपने समय गुलामी का पहले देखा वो अब आपको अब लग रहा है? हमने भुगता है। आपने बिल्कुल भुगता है। तो अब आपको पर क्यों लग रहा है ऐसा? अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है जब लोग हमारी तरक्की कांग्रेस ही करवाई है और आज हम अच्छी नहीं जाते। अच्छा, कांग्रेस ने तरक्की कराई है। हाँ। अब बीजेपी को आप किस हालत में देखते हैं अपने हिसाब से? हम तो कुछ भी नहीं, हमने ये हालत रहेगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा, आरती सवार थी। हाँ। ठीक है। हाँ। और इंद्रजीत ये चाहता है मेरे से बड़ा राव साहब कोई पैदा ना हो डिस्ट्रिक्ट में, मैंने में तो बिल्कुल। चलिए भैया एक बात सुनियो। बोलिए बोलिए। ये आर्य या कैसे अग्निपथ वीर, अग्नि लगाओ, ऐसा पथ खोदो, आग लगाओ और पहले लगाओ फिर बुझाओ, फिर हम तुमको अग्निवीर कहेंगे। ये अग्निवीर कहेंगे कि आग बुझा रहे हैं, पहले लगाते हैं और फिर बुझाते हैं। इनका योजना ठीक नहीं लगी? बिल्कुल भी नहीं। और वजह क्या है कि जो पसंद नहीं आई आपको? क्या अग्निवीर योजना क्यों पसंद नहीं आई? नो नहीं आई, आग लगाएंगे ये हर जगह और फिर कहेंगे बुझा ग्रुप बना झाल लगा देगा, आग बुझाने वाला ज्यादा बुझाने कम है, कैसे बुझेगी? हरियाणा की धरती वो धरती है जो भारतीय सेना को सबसे ज्यादा जवान देती है। सही बात है। तो आज यहाँ का जवान, किसान और नौजवान भाजपा के 10 साल की नीतियों से इतना त्रस्त आ चुका है, इतना परेशान हो चुका है कि अब बड़े बहुमत के साथ वो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर लाना चाहता है। मौका देना ही नहीं और अग्निवीर से जवानों का जो मोह है वो इतना भंग हुआ है क्योंकि 4 साल के बाद फिर से एक बेरोजगार का ठप्पा उनके शरीर लग जाएगा। पक्का कर देंगे? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी ढकोसले हैं। ऐसा कहीं भी कोई भी आप मेरे को बताइए कि सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई हो, कोई ऐसा कानून बनाया हो कि जैसे ही वो वापस आएंगे 4 साल के बाद 75% जो बाहर हो जाएंगे उनके लिए कोई ऐसा कानून बना है कि उनकी कहीं एडजस्टमेंट की जाएगी, कोई उनको पेंशन दी जाएगी, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल। अब बीजेपी की किसी भी बात पर जनता को भरोसा नहीं है। चलिए भैया, वो कहने वर्बली बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने माइंड को सेट कर लिया है कि कहाँ वो जाने वाले हैं। अब तो ये 8 तारीख को ही पता लगेगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जुबान पर कुछ रहता है और वोट में कुछ और निकलता है। पर यह भी होता है कि असल माहौल जानना हो तो ग्राउंड पर भी उतरना होता है कि कहीं ना कहीं 80 से 90% आपको ग्राउंड से ही हकीकत पता चलती है। कोशिश हमारी भी वही थी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, नेताओं ने जनसभाएं रैलियां कर ली हैं और अब रोक भी पूरी तरीके से लग चुकी है। ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।